दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत, जो सतह समंदर से 26,660 फुट की बुलंदी पर है। ये इसका मशरकी रुख है, जिसे रूपल साइड भी कहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी ढलवान यही है। मतलब कि खुदा न खास्ता अगर कोई यहाँ से गिरे तो 15,000 फुट तक बगैर किसी रुकावट के गिरता ही चला जाएगा। ये एक ऐसा पहाड़ है जो पहली नज़र में वार करता है और इंसान इसके इश्क में फना हो जाता है। तभी तो इसको कोह-ए-माओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 27 जून 1970 को दुनिया का अजीम तरीन कोह-पैमा रेनहोल्ड मेस्नर और उसका भाई गुंथर मेस्नर नांगा पर्वत को रूपल साइड से सर करने के लिए बेस कैंप से रवाना हुए। दुश्वार तरीन बर्फानी दीवार यानी कि रूपल साइड को उस वक्त तक सर करना नामुमकिन समझा जाता था। बहरहाल दोनों भाई चोटी तक पहुंच गए और तारीख में पहली बार नांगा पर्वत को रूपल साइड से सर करने में कामयाब हो गए। रूपल साइड की इंतहाई सीधी गहराई के बायस वहां से उतरना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने दयामीर साइड से उतरने का फैसला किया। और कुछ दिन बाद रेनहोल्ड मेस्नर तो वैली पहुंच गया, मगर उसका भाई गुंथर एवलांच में दबने के बायस अपनी जान खो बैठा। रेनहोल्ड मेस्नर कहा करता था कि मैं एक बहादुर कोह-पैमा नहीं हूँ, क्योंकि पहाड़ों में बहादुरी दिखाने वाला एक मुर्दा कोह-पैमा हो सकता है। इसे एक एहतियात पसंद शख्स होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टूर का तकरीबन चौथा दिन है और हम हैं इस वक्त नांगा पर्वत बेस कैंप के ऊपर। कल रात बस हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो तकरीबन शाम हो गई थी, तो हमने बस अपना कैंप सेटअप किया और हल्का फुल्का खाना शाना खाया। चूल्हा अवेलेबल था किस्मत से, तो हमने नूडल्स वगैरह बना के खा ली और उसके बाद हम सो गए। सारी रात तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर बारिश होती रही। सुबह उठे तो दोबारा बारिश शुरू हो गई। अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और अब जाके बारिश रुकी है, मगर जो नांगा पर्वत का व्यू है ना वो हम नहीं देख पा रहे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बादल बहुत हैं अभी ऐसा है कि हम मुर्शिद के कदमों में, मुर्शिद ने पर्दा किया हुआ है। हम बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं हटाएंगे, और जब वो पर्दा हटा देंगे फिर हम देख कर जाएंगे नांगा पर्वत। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बादल हटते हुए। इधर कैंप कीजिएगा जी, मैं भूल गया, आज ईद का पहला दिन है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हाँ, आज ईद का पहला दिन है और इस ईद को हम मना रहे हैं जी नांगा पर्वत के साथ। ये हमारा कैंप है और अब हम वो सामने थोड़ा से हाइट पे जाने लगे ताकि व्यू थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। लाहौर से 2 दिन 2 पहियों पर अस्तोर, वहाँ से मज़ीद एक दिन का बेस कैंप की तरफ ख़तरनाक ऑफ रोड, और ये 3 दिन की मुशक्क़त सिर्फ इसलिए कि हम एक खूबसूरत पहाड़ के साए में कुछ लम्हात गुजार सकें। इस पॉइंट तक बाइक को ले आए और आगे भी थोड़ी जा सकती है, मगर काफ़ी ज़ोर लग रहा है बाइक पे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो हाइट है, दूसरी बात पत्थर बहुत बड़े बड़े आ गए हैं। तो बाइक के साथ और अपने साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से बेहतर है बाइक इधर खड़ी करें और थोड़ा सा पैदल ट्रैकिंग करके वो सामने नांगा पर्वत पे जाएं। ये था भाई मेरी ट्रैकिंग का लास्ट पॉइंट। यहाँ तक ही मैंने आना था और यहाँ से बड़ा कमाल व्यू आता है नांगा पर्वत का भी। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये सारा ग्लेशियर है नांगा पर्वत का। यहाँ से आगे एक और आबादी है लातोबो की, वहाँ जाने के लिए आपको एक ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ता है। मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। ये एक टॉप पॉइंट है, इससे आगे जाकर इसका नज़ारा नहीं लिया जा सकता। अगर मैं नांगा पर्वत ना देखता तो शायद कुछ ना होता, लेकिन मैं वो ना होता जो अब हूँ, क्योंकि उस सुबह नांगा पर्वत की दुनिया में जो मैंने गहरे सांस लिए थे उसने मुझे कुछ तो बदला होगा। The next morning.
अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारे टूर का 5वां दिन और मैं हूँ इस वक्त रूपल में। रूपल जो है नांगा पर्वत बेस कैंप, अगर आप जा रहे हो तो रूपल एक आखिरी गांव आता, आखिरी आबादी आती है। इसके बाद नांगा पर्वत बेस कैंप तक कोई आबादी नहीं आती। कल शाम को जब हम निकलने लगे नांगा पर्वत बेस कैंप से तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और फिर मैंने बस कैमरा पैक किया और आहिस्ता आहिस्ता, ट्रैक भी गीला हो गया था, बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता हम बाइक्स को बड़ी मुश्किल से उतार के यहाँ रूपल तक आए और रूपल आकर फिर हमने स्टे कर लिया। रात बहुत थके हुए थे इसलिए बस पैकअप किया और सोने की खाना शाना खाया। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं रूपल में। रूपल अगर आप देखो तो दुनिया के चंद जो खूबसूरत तरीन गाँव है ना, उनमें से एक गाँव ये ज़रूर होगा और पाकिस्तान का तो खूबसूरत तरीन गाँव है ही है ये गाँव। आज का टारगेट हमारा यह है कि हमने 2 ट्रैक्स करने हैं। एक ट्रैक मीर मलिक और वो जो आगे आबशार तक जाता है और दूसरा ट्रैक जो है वो दिल्ले लेक पे जाता है और दिल्ले लेक से आगे थोड़ा सा ऑफ रोड है जो कि काला पानी वैली तक जाता है। तो हमारा इरादा है कि ये दोनों ट्रैक्स हम आज कर लें, तो देखते हैं जी कैसा होता है। ये पीछे जनाब ना मैं बोलूँ, यह है मुर्शद की नगरी रूपल और वो है सामने मुर्शद बकलम को नांगा पर्वत। और अब वक्त था नांगा पर्वत से जुदा होने का, और ये जुदाई ही है जो दोबारा आने की तमन्ना पैदा करती है। हमारा सफ़र तो अभी बाकी है, एक खूबसूरत अनटच वैली की तरफ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में।